वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग ने स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा था। इस पे दो वीडियो मैंने अपलोड किए थे बच्चों, आप देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिकल फिजिक्स में। और स्क्रू गेज के क्वेश्चंस आंसर्स जो पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में वो बाकी थे। तो इस वीडियो में अब हम वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो। जो सवाल पूछे गए हैं जेई में, नीट में, और जो स्क्रू गेज पे अलग अलग तरह के सवाल बन सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। पहला है थिकनेस ऑफ ए पेंसिल मेजर्ड बाय यूजिंग ए स्क्रू गेज। ठीक है, पेंसिल की थिकनेस आप नाप सकते हैं स्क्रू गेज से। लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, कम्स आउट टू बी 0.802 सेंटीमीटर, इतनी उसकी थिकनेस आती है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इज, तो परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको एरर एनालिसिस जो क्लास 11 के पहले चैप्टर में है उसका एक आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं बच्चों। परसेंटेज एरर होगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। तो डेल्टा एल यहाँ पर हमको दिया हुआ है, लीस्ट काउंट के बराबर हम उसको मानते हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी आता है कि लीस्ट काउंट के हाफ के बराबर भी मानते हैं, कभी कभी लीस्ट काउंट के बराबर मानते हैं। तो ऐसा कब होता है, ये फाइन डिटेल हम अलग से डिस्कस करेंगे। वैसे एरर एनालिसिस के वीडियो आप मेरे देखेंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो 0.01 अपॉन जो टोटल लेंथ है वो है 0.802 इंटू 100%। तो ये आंसर हमको मिलता है 0.1246%, जिसको राउंड ऑफ कर देंगे अगर हम तो 0.125%। 6 हटाकर 4 को कर देंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जीरो एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस। जीरो एरर जो होता है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? एक सिस्टमेटिक या रैंडम या लीस्ट काउंट एरर है या पर्सनल एरर है? तो क्लियरिटी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जीरो एरर वो है जिसका हम पता लगा सकते हैं, और जिसका हम पता लगा सकते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सिस्टमेटिकली वैरी करता है। सो करेक्ट आंसर इज सिस्टमेटिक एरर। तो जीरो एरर जो है इन एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस सिस्टमैटिक एरर, इसकी वजह से सिस्टमैटिक कैटेगरी का एरर इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कुलर स्केल of a micrometer has 200 divisions and pitch of 2 millimeter। ठीक है, आपको पिच दिया हुआ है और डिविजन्स कितने हैं वो दिए हुए हैं आपको। सो हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं। सर्कुलर स्केल में टोटल डिविजन्स 200, पिच 2 mm। तो लीस्ट काउंट आप जानते हैं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन टोटल डिविजन्स 2/200, यानी फिर से क्या आ गया हमारे पास 1/100 आ गया, 0.01 मिलीमीटर ये आ गया हमारे पास। फाइंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ ए थिन शीट। तो यहाँ जो एक पतली शीट की मोटाई नापी गई है, थिकनेस ऑफ द थिन शीट, वो हमें पता करना है यहाँ पर वो कितनी है। तो पहला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस डायग्राम इज इंडिकेटिंग जीरो एरर, है ना। ये लिखा कुछ नहीं है पर आपको अपने आप से समझना पड़ेगा। जब जॉस पूरे बंद हैं तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल लाइन के सामने यहाँ पर ये आ रहा है फिफ्थ डिवीजन, पांचवा डिवीजन। तो 5 डिवीजन का जीरो एरर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 5 डिवीजन का जीरो एरर है यहाँ पर। अब वो एरर नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आपको समझना है, तो ध्यान से देखिए। ये एरर नेगेटिव है यहाँ पर या पॉजिटिव है? व्हाट डू यू थिंक? अब रीडिंग हमको यहाँ पे निकालनी है। रीडिंग जो हम देख रहे हैं कि पिच जो है 2 मिलीमीटर है और 3 यहाँ पर पहले दिख रहा है हमको। ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 यहाँ पहले दिख रहा है। 3 डिवीजन है, पिच 2 मिलीमीटर है। तो 3 डिवीजन अगर अनकवर हो रहे हैं तो कितना नाप देंगे? 3 2 6, 6 मिलीमीटर वैसे नाप देंगे। और ये जो है 46th डिवीजन है जो कंसेट कर रहा है, 46th डिवीजन। तो 3 इंटू 2 6 ये हो गया, प्लस 46 इंटू लीस्ट काउंट ये हो गया,
और फिर जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस, और अगर पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर क्लैरिटी नहीं है इस डायग्राम में कि जीरो जो है छुपा हुआ है मेन स्केल का, पिच स्केल का या हेड स्केल का जीरो छुपा हुआ है या विजिबल है। तो यहाँ ये जीरो दिख रहा था, हम ये मान के चलेंगे विजिबल है। और इससे भी पता चल रहा है ये जीरो से आगे इतना ज्यादा जीरो एरर तो हो नहीं सकता। मतलब आप समझ रहे होंगे, जीरो इधर निकल गया, ये जीरो जो है इसको यहाँ होना चाहिए था 5 की जगह। तो 5 डिवीजन का जीरो एरर है जो कि पॉजिटिव है, उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रीडिंग क्या हो जाएगी, मैं सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ बच्चों आपको। लीस्ट काउंट निकाल लिया हमने 0.01 मिलीमीटर, रीडिंग हुई 3 इंटू 2, 2 जो है वो पिच है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ गलती होती है जनरली बच्चों से। प्लस 46 माइनस 5, जीरो एरर को यहीं कंपेंसेट कर दिया हमने, 46 माइनस 5 इंटू 0.01, तो करेक्ट रीडिंग आई 6.41 मिलीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टूडेंट measured the diameter of a wire using a screw gauge। स्क्रू गेज इस्तेमाल करके, जनरली वायर का डायमीटर नापते हैं हम घर में भी, जो है बिजली के तारों का डायमीटर नापने के काम में हम लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। एंड लिस्टेड द मेजरमेंट्स, द करेक्ट मेजरमेंट इज। अगर आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा है जो 0.001 डेसिमल के बाद 1, 2 और 3 प्लेस तक नाप सकता है, तो डेफिनेटली जो एक्सप्रेशन है वो भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक होना चाहिए। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक है, ये भी नहीं हो सकता। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है, और डेसिमल के बाद 4 प्लेस, अब भले जीरो क्यों ना लगाया हो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कंसेप्ट के हिसाब से गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज शोन इन फिगर। इसकी रीडिंग हमें बतानी। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 2 डिवीजन और मिलीमीटर लिखा हुआ है साफ साफ, तो 2 मिलीमीटर तो ये हो गया, और 30th कोइंसाइड कर रहा है। सो सही रीडिंग क्या हुई, 2.30 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ के समझें। इंटरनल माइक्रोमीटर, ये एक अलग तरह का स्क्रू गेज है जो अंदर की तरफ से फैलता चला जाता है। आपने गौर किया तो वो एक रॉड आती है जो हम दरवाजे के फ्रेम पे लगा देते हैं लटकने के लिए, छोटे बच्चों के लटकने के लिए, जैसे लंबाई बढ़ सके, वो रॉड एक्सपांड होकर फिक्स हो जाती है। तो इंटरनल माइक्रोमीटर उसी तरह का कुछ एडजस्टमेंट है। इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इंटरनल डायमीटर, आईडी शॉर्ट में हम बोलते हैं उसको, ऑफ ए लार्ज सिलेंडर बोर विद हाई एक्यूरेसी। कंस्ट्रक्शन इज शोन इन फिगर। देयर इज वन फिक्स्ड रॉड बी, ये बी जो है फिक्स्ड रॉड है, टू द राइट इन द फिगर, एंड वन मूविंग रॉड ए, इधर ये मूविंग रॉड है ए। डायग्राम अप टू मार्क नहीं है, या बोले डायग्राम अप टू स्केल नहीं है, तो ए बहुत छोटा भी हो सकता है, बी बहुत बड़ा भी हो सकता है, ऐसा सच कुछ नहीं। तो ऐसा सच आप अजम्पशन मत बनाएं कि ए ज्यादा बड़ा है या बी ज्यादा बड़ा है। फिर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ए स्क्रू, जो कि स्क्रू गेज का प्रिंसिपल है। व्हेन इट इज रोटेटेड इन ए नट, अब आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, नट क्या बोल्ट क्या। नट वो जिसमें इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, बोल्ट वो जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं। Nut with internal threads. Main scale reading can be directly seen on the hub, which is fixed with respect to rod B. Rod B के respect में fix है ये, इस तरह का structure imagine कर सकते हैं। When the cap is rotated, जब इसे घुमाते हैं, rod A moves in or out depending on direction of rotation. ऐसे ही होता है बच्चों उस rod में जो हम लगाते हैं दरवाजे के ऊपर। The circular scale reading is seen by checking which division of circular scale coincide with the reference line. तो पैराग्राफ में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। ये सर्कुलर स्केल हो गया, जैसे स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल था, ये मेन स्केल हो गया। तो अब इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जानकारी अभी और बाकी, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड, मतलब लीस्ट आपको जो रीडिंग निकालनी है उसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और लीस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ वन सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो अब लेंथ ऑफ रॉड ए इज चोजन टू मैच आईडी PQ, PQ जो है इंटरनल डायमीटर, टू बी मेजर्ड। तो हमने इसकी रॉड की लंबाई को इस तरह से चुना है जिससे कि इंटरनल डायमीटर मैच हो जाए
Zero error is checked by taking reading between standard blocks fixed at nominal value of ID to be measured. Zero error निकालने के लिए ये डायग्राम है. Zero error is positive if cap end is on the right side of the main scale and negative it is on left side. Cap end मतलब ये जो टोपी वाला एंड है, ये अगर मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में हुआ, नहीं जीरो ढक गया, जीरो दिखाई नहीं देगा मेन स्केल का, तो नेगेटिव एरर होगा, यानी उतनी रीडिंग कम आएगी, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा. जैसे कि आपने स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा था जब लास्ट वीडियो में, स्क्रू गेज वाले वीडियो में. तो अब क्वेश्चन ये पूछे गए, पहला सवाल है, इन एन इंटरनल माइक्रोमीटर मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 0.5 मिलीमीटर. 0.5 मिलीमीटर का है मेन स्केल डिवीजन, एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे. तो लीस्ट काउंट क्या होगा इंस्ट्रूमेंट का? तो बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देख लीजिए. आपको निकालना है पिच और सॉरी लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिच है 0.5 mm, ये दिया हुआ है. यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, यूनिट सेम रखनी है आपको. डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50. सो व्हाट वी गेट 0.01 मिलीमीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. फिर पूछा है इन द अबोव इंस्ट्रूमेंट. बच्चों अबोव लिखा मैंने, फिगर नीचे बना दिया है, तो ये बिलो मान लो, जहां अबोव लिखा उसको अबोव को आप मान लीजिए बिलो. ठीक है, वैसे तो फिगर ऊपर भी गया है पर किसी पेज पर हमें मिल जाए इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया. व्हाइल मेजरिंग एन इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर नापते वक्त आईडी को हमने सेट किया 321 मिलीमीटर, यानी आप ये मान के चलिए कि इसकी रीडिंग के अलावा, यानी इस स्केल की रीडिंग के अलावा जो है 321 तो फिक्स है, ये रीडिंग तो फिक्स है विद नो जीरो एरर. जीरो एरर यहाँ पे नहीं. इफ कैप एंड इज आफ्टर 7th डिवीजन, यहाँ पे 7 डिवीजन अनकवर हैं मेन स्केल पर, एंड 17 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, यहाँ पे 17वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, तो इंटरनल डायमीटर कितना होगा ये हमें पता करना है. तो मैं समझता हूँ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इंटरनल डायमीटर होगा, जो सेट वैल्यू है 321, इसमें हम ऐड करेंगे जो रीडिंग आएगी. रीडिंग कितनी आ रही है, यहाँ दिया हुआ है 7th डिवीजन. अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये यहीं पे घुमाया जाता है बच्चों. ये दिया हुआ है मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है, तो सीधे 7 mm रीडिंग नहीं होगी. 7 इंटू 0.5, मेन स्केल के 7 डिवीजन ये रीडिंग बता रहे हैं. दिस इज मेन स्केल रीडिंग और पिच स्केल रीडिंग. तो 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.5 रीडिंग बता रहे हैं, 3.5 बता रहे हैं, है ना. 7 मिलीमीटर नहीं बता रहे हैं, ये आपको समझने की बात. प्लस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 17th कोइंसाइड कर रहा है. तो 17 इंटू लीस्ट काउंट जो हमने अभी अभी निकाला 0.01, तो 17 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से. सो व्हाट वी गेट 321, तो ये हो गया बच्चों, प्लस 3.5 ये हो गया, और साथ ही साथ इसको जोड़ दो 0.17 को, तो 3.5 प्लस 0.17, सारी यूनिट, सबकी यूनिट मिलीमीटर. सो व्हाट वी गेट 324.67 millimeter. This is the correct answer. Option D. 324.67 millimeter. Now the third part of the question. Third question. During zero setting of the above instrument, above को below मान लीजिए आप, the end of the cap is on left side of the zero of the main scale. Bracket में लिख भी दिया गया है, zero of main scale not visible आपके गाइडलाइंस के लिए. तो जीरो एरर हुआ नेगेटिव बच्चों, ये छुपा हुआ है इसके अंदर, ढका हुआ है. 41st डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड. सर्कुलर स्केल का यहाँ पर जो आ रहा है सेंटर लाइन के सामने, वो 41st डिवीजन आ रहा है. तो 41st डिवीजन आ रहा है, मतलब जब मैं बंद करूंगा और, तो 41 के बाद 42, 43 और ऐसे जाएगा 50, यानी वापस जीरो पर आ जाएगा. तो टोटल तो 50 डिवीजन है. तो कितने डिवीजन घूम पाएगा? तो 50 माइनस 41, इतने डिवीजन घूम पाएगा, यानी इतने डिवीजन जो है आगे की रीडिंग में शामिल नहीं होंगे. कितने? 9 डिवीजन शामिल नहीं होंगे. 9 डिवीजन की रीडिंग कितनी हुई? 9 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, इट इज 0.09. कैसा एरर है? नेगेटिव एरर है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, -0.09 मिलीमीटर.
क्योंकि कम नाप रहा है इतना, हर रीडिंग में इतना हमको जोड़ना पड़ेगा, सो इट इज नेगेटिव एरर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा, दीज आर द आंसर्स, फर्स्ट का डी, सेकंड का डी, थर्ड का ए। द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 millimeter and there are 50 divisions on its cap। तो इसको सॉल्व करें हम अगर, तो लीस्ट काउंट निकालेंगे सबसे पहले बच्चों। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, पिच हमें दिया हुआ है, पिच है 1 millimeter and 50 divisions, so least count becomes 0.02 unit is millimeter। पेशेंसली कर लें। on its cap when nothing is put in between the studs, ठीक है, उसके जॉस के बीच में कुछ भी नहीं रखा है, तो 44th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल coincide with the reference line 0 of the main scale, 0 रेफरेंस लाइन, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए। 0 ऑफ द मेन स्केल इज नॉट विजिबल। जीरो एरर की जानकारी हमें दे दी गई है, 0 ऑफ द मेन स्केल नॉट विजिबल मतलब नेगेटिव एरर है। टोटल 50 डिवीजन है, 44th कॉइंसाइड कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन में 41 कॉइंसाइड कर रहा था, तो आपने देखा 9 डिवीजन का एरर था, यहाँ पर 6 डिवीजन का जीरो एरर है। तो जीरो एरर कितना हुआ बच्चों, जीरो एरर हुआ -6 डिवीजन का into least count, that is 0.02, so I can write it minus 6 to the 12.12, this is the zero error in this instrument। when a glass plate is placed between the studs, glass plate को हमने रखा, the main scale reads 3 divisions। अब देखो ये भी कई बार ये जेई ऐसा करता है बच्चों, अब ये लैंग्वेज में लिख दिया, कई बार बच्चा मिस कर जाता है इस डेटा को। तो 3 डिविजन्स, मेन स्केल रीड कर रहा है 3 डिवीजन, तो टोटल रीडिंग जो है हमें थिकनेस ऑफ द प्लेट निकालनी है हमें, तो वो थिकनेस कितनी हो जाएगी प्लेट की, प्लेट की थिकनेस के लिए 3 डिवीजन ऑन दिस एंड सर्कुलर स्केल रीड्स 26 डिवीजन। तो 3 डिवीजन कितना नापेंगे, पिच दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो 3 डिवीजन नापेंगे 3 मिलीमीटर प्लस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन 26 into least count is 0.02 minus zero error minus 0.12 ना, माइनस जीरो एरर करते हैं हम, तो जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो अपने आप ही माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो व्हाट वी गेट 3.26 का डबल होता है 26 26 52 52, और 52 में और ऐड कर दीजिए 12, 64 हो गया बच्चों। 3.64 millimeter is the thickness of that glass plate, so I think you got it, 3.64 millimeter। next question, two full turns, पूरा पूरा चक्कर दो घुमा दी हमने, two full turns of the circular scale of screw gauge cover a distance of 1 millimeter on a scale। इसको समझना है आपको, दो पूरे पूरे चक्कर घुमा रहे हैं, दो पूरे पूरे चक्कर, तो 1 मिलीमीटर, इसका मतलब पिच कितना हो गया, पिच डेफिनेटली इसका आधा हुआ, यानी पिच को मैं कितना लिखूंगा, पिच इज 0.5 मिलीमीटर। एक चक्कर में तो 0.5 मिलीमीटर आगे जाएगा ना, दो चक्कर में 1 मिलीमीटर, तो एक चक्कर में आधा मिलीमीटर। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50, वो हमें दिया हुआ डेटा, तो लीस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट हो गया 0.5 upon 50, that is 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिविजन हमें मिल गए। फर्दर इट इज फाउंड दैट स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ माइनस, ये ध्यान रखना जरूरी है, मिस हो जाता है कई बार, माइनस नेगेटिव एरर दिया हुआ है, सो जीरो एरर जो है वो नेगेटिव एरर है, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा फाइनल रीडिंग ऑब्टेन करने के लिए 0.03 millimeter। While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading of 3 millimeter and the number of circular scale division in line with the, कई बार ये लैंग्वेज लिखते हैं इन लाइन, मतलब coinciding division बताया आपको, वो 35th है,
डायमीटर ऑफ द वायर इज, तो वायर का डायमीटर मैं कितना लिखूं? तो बच्चों मैं वायर का डायमीटर कैसे लिखूंगा? ये 3 मिलीमीटर तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई, 35 कोइंसाइड कर रहा है, यानी मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं एक स्टेप खाकर तो 3.35 मिलीमीटर। अब जो जीरो एरर है वो नेगेटिव है, तो मेरे को उसको ऐड करना होगा, यानी माइनस ऑफ माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे तो जीरो एरर को, तो ऐड हो जाएगा फाइनली कितना? 0.03। सो व्हाट वी गेट 3.38, 3.38, ये रहा चौथा आंसर, मिलीमीटर। तो मैं समझता हूँ कुछ कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा स्क्रू गेज के क्वेश्चन करने के बाद। स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर दे रहा है, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स दिखा रहा है, और 1 मिलीमीटर जो है मेन स्केल पर वो 100 डिविजन्स के इक्वलेंट है। नहीं, 100 डिवीजन, ये लिखने का तरीका अलग अलग, 100 डिवीजन घुमाने पर, एक चक्कर घुमाने पर 1 मिलीमीटर चलता है। डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम अबोव डेटा, इससे डायमीटर अगर निकालें हम वायर का, तो बच्चों यहाँ पता चल गया हमको ये 100 जो है, इसके बेसिस पर सीधे आप उसका आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं। 0.01 ये है, इससे मल्टीप्लाई हो गया, लीस्ट काउंट निकाल के मल्टीप्लाई किया, तो करेक्ट आंसर इज 0.052 सेंटीमीटर। 0.052 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100, तो पॉइंट उनको इंटू 52 करेंगे फाइनली, सो व्हाट वी गेट 0.052 सेंटीमीटर। कैसे? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे 0.5 होना चाहिए, तो 0.52 इसलिए नहीं आ सकता है, मिलीमीटर में 0.52 है ना, ध्यान से देखो, इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो रीडिंग क्या हुई? मेन स्केल की 0 और 52 इंटू लीस्ट काउंट, यानी 0.52 मिलीमीटर। पर ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ है नहीं, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो उसको जब मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 0.052 सेंटीमीटर। इस वजह से आंसर नंबर 4 ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट जो है, द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स, फिर से देखिए यहाँ 50 डिवीजन है, एंड पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर, पिच 0.5। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर का डायमीटर हमको निकालना है, ये रहा स्फीयर, इसका डायमीटर हमको निकालना है। तो बच्चों पहला डायग्राम जीरो एरर के लिए है, देखिए जीरो एरर कितना होगा इसमें, ये जीरो दिखाई दे रहा है हमें, मेन स्केल का, मेन स्केल का जीरो दिखाई दे रहा है। व्हाट डज इट मीन? दिवाली आगे बच्चे पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। ये जीरो दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? जीरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है बच्चों, मैं 1 मिनट रोक के आता हूँ। सो लेट्स रिज्यूम। बच्चों ये जीरो एरर यहाँ से मिल रहा है हमको, 5 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होगा ये पता चल रहा है, 0.5/50, तो 0.5/50 आप जानते हैं कितना होगा लीस्ट काउंट, 0.01 हो गया, तो 0.05 में लिख सकता हूँ। पॉजिटिव जीरो एरर है, 5 डिवीजन ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है कितना है, ओके, पॉजिटिव जीरो एरर है 0.05 मिलीमीटर, एंड रीडिंग हेयर इज, देखिए 2 डिवीजन अनकवर है, ये ध्यान से देखिए 2 डिवीजन। अब जल्दबाजी में बच्चे 2 ही रख देते रीडिंग, 2 डिवीजन का मतलब क्या है यहाँ पे देखें, पिच 0.5 दिया हुआ है, यानी एक डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है, तो 2 डिवीजन 2 इंटू 0.5, ये तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई पिच स्केल की। और 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पर, 25th कोइंसाइड कर रहा है, 25 इंटू लीस्ट काउंट, 25 इंटू 0.01, तो रीडिंग बनती है 2 इंटू 0.5 यानी 1.25 मिलीमीटर। और उसमें जब मैं ये एरर सब्ट्रैक्ट करूंगा जीरो एरर, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1.2, यानी 1.25 माइनस 0.05, दैट इज 1.2। तो
तो ये आपको समझ के करना है। इस सवाल ने बच्चों को बहुत घुमाया था, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये रहा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर ए वर्नियर कैलिपर्स, ये एडवांस में आया था बच्चों, इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स। तो देखिए एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें हर सेंटीमीटर को 8 हिस्सों में बांटा गया है। एंड ए स्क्रू गेज, एक स्क्रू गेज इसमें 100 डिविजन है सर्कुलर स्केल पर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में क्या है, 5 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के, वी वर्नियर स्केल बीएसडी से बोल सकते हैं हम इसको, वो कोइंसाइड कर रहे हैं 4 डिवीजन ऑन द मेन स्केल के 4 डिवीजन से। एंड इन द स्क्रू गेज, एक चक्कर पूरा घुमाने पर 2 डिवीजन, ये फिर से इन्होंने लिख दिया देखो लैंग्वेज में, तो ध्यान नहीं जाता इस तरफ, 2 डिवीजन, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। लीनियर स्केल पे 2 डिवीजन चलता है। देन अब आपको ये 4 ऑप्शन चेक करने थे वन बाय वन। तो करेक्ट आंसर जो इसमें 2 और 3 में सीधे उन्हीं का वेरिफिकेशन बता रहा हूं। 1 और 4 आप अपने आप चेक करें और प्रूव करें कि वो गलत है। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएं, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ये देखिए करेक्ट आंसर 2 एंड 3। वर्नियर कैलिपर के लिए आपको दिया 5 वर्नियर स्केल डिवीजन 4 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अब एक मेन स्केल डिवीजन आपको दिया हुआ है किसके बराबर है, 1/8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 हिस्से उसके किए हैं, 1 सेंटीमीटर के 8 हिस्से किए हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 ऐसा का ऐसा, मेन स्केल डिवीजन के 1/8, तो ये हमको मिलता है 1/2 सेंटीमीटर। अब मैं उसको मिलीमीटर में अगर बदलूं, यूनिट सेम करना है मुझे, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 मिलीमीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 वर्नियर स्केल डिवीजन 5 मिलीमीटर के बराबर है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर हुआ। अब लीस्ट काउंट हम जानते हैं 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी होता है, मेन स्केल का एक डिवीजन जितना नाप सकता है। वर्नियर स्केल का आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने एकदम क्लियरली इसको समझाया वर्नियर स्केल का, वीडियो में आपको मिल जाएगा इसी सेम प्लेलिस्ट में जिसमें ये वीडियो है, इसको एक्सप्लोर कीजिए। तो 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी अगर मैं करता हूँ, तो मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है, 1 सेंटीमीटर के 8 हिस्से हमने किए थे, तो 1 सेंटीमीटर को मैं लिखूंगा 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर मिलीमीटर 10/8 मिलीमीटर माइनस 1 मिलीमीटर विच इज 1/4, है ना। ये क्या आ जाता है बच्चों, ये आ जाता है 5/4 माइनस 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाता है। तो लीस्ट काउंट 1/4 मिलीमीटर आ गया। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये देखिए, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.005 मिलीमीटर। अभी हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाला है, अभी हम स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे। अगर स्क्रू गेज का पिच वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का डबल है, देखिए पिच जो है वो डबल है किसका, ये हमने जो कैलकुलेट किया वर्नियर का लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो जो पिच है वो किसका, स्क्रू गेज का होता है। स्क्रू गेज का जो पिच है वो कितना है, दिया हुआ डबल है, 2 इंटू 1/4। तो हम जानते हैं उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, पिच अपॉन टोटल डिविजन्स, तो 2 अपॉन 1/4 इज नथिंग बट 1/2, तो 1/2 अपॉन 100.005 मिलीमीटर, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 की बात करें, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो लीस्ट काउंट जो है लीनियर स्केल का स्क्रू गेज का वो डबल हो, ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो अभी अभी हमने निकाला था डबल हो, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर होगा। और इसमें डेटा काम आराम है, 2 डिवीजन घूमता है एक चक्कर में 2 डिवीजन आगे बढ़ जाता है। समझते हैं इसको। When least count of linear scale is twice of vernier scale least count, तो 2 इंटू 1/4 ये हो गया। तो पिच कितना होगा, क्योंकि एक चक्कर में 2 डिवीजन घूम जाता है सॉरी, एक चक्कर में 2 डिवीजन घूम जाता है। सो यू कैन सी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे यहाँ पे। ये जो मुझे हाफ मिला है यहाँ पर, इट इज सिंपली हाफ। एक चक्कर में 2 डिवीजन घूम जाता है, इसलिए मैंने 2 से इस हाफ को मल्टीप्लाई किया। तो पिच आया 1 mm, तो लीस्ट काउंट हो गया 1/100, क्योंकि टोटल 100 डिवीजन है 0.01 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन 3 है यहाँ पर।
least count of the screw gauge is 0.01 millimeter. So I think you got it. समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों हमने ये कुछ 12 सवाल डिस्कस किए। अगर आप और डिमांड करेंगे सेम टॉपिक पर तो मैं और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो हैप्पी लर्निंग।